हेलो फ्रेंड्स, सब ठीक। लगभग 6.5 महीने हो गए हैं मैंने लास्ट वीडियो के बाद आज अपडेट कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो वाज अबाउट आवर बिलवेड सुशांत सिंह राजपूत। उनकी मृत्यु के 7 दिन के बाद ही मैंने वीडियो बनाई थी और जब मुझे लगा था कि मैं अगर ये वीडियो बनाऊंगा और कोई देखेगा तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन बाद में क्या हुआ हम सबको पता है। मैं भी उसके बाद बहुत बिजी हो गया, ट्विटर पर और अलग अलग जगह पर आंदोलन में भाग लेने लगा सुशांत सिंह के लिए। और बाद में थोड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन मेरी लाइफ में भी आ गई कि मेरे घर में सबको कोविड हो गया, इंक्लूडिंग मी, और इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अस एंड समहाउ विथ गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से हम सब ठीक हो गए। आज मुझे लगा कि मुझे इस बात के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि पिछले 1 साल, फ्रॉम नियरली 1 year, I haven't watched a single Bollywood movie, and because of that I was able to grasp the life in the form of heroes that was proposed and forced upon us. हीरो वर्ड ही एक डेफिनेशन है जो आपसे बेहतर बनने के लिए प्रेरणा दे, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए प्रेरणा दे, वही तो हीरो होता है। क्या ये हीरो हैं? हमें इस तरह से प्रोजेक्शंस दिए जाते हैं कि ये भाई पूरी सेंचुरी के सबसे बड़े हीरो हैं, जिसको हिंदी में जो भी बोलते हैं वो, ये भाई सबसे बड़ा खिलाड़ी है, ये भाई XYZ है। ये क्यों हमारे ऊपर फोर्स किया जाता है? मैं इसी वीडियो में इसी बातों के ऊपर डिस्कस करूंगा, सुशांत सिंह के साथ और सुशांत सिंह के सापेक्षता में रखते हुए। प्लीज watch the video till the end because I am trying to propose a theory that has been forced upon us in the form of hero. Hero, as I told earlier, is a self-explanatory word. पिछली सदी में अगर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमें हीरो की डेफिनेशन में बैठते हैं, जैसे कि सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, सरदार पटेल, जतिन दास, सुभाष चंद्र बोस। हीरो के डेफिनेशन को जस्टिफाई करते हैं। हीरो वो होता है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन लेके अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपनी गुड क्वालिटीज को हाईलाइट करके ऐसा डिसीजन ले जो आपको और आपकी जिंदगी को अफेक्ट करे। क्या ये लोग ये कर पा रहे हैं? इनकी हर चीज डूबियस है। ये लोग प्रोडक्ट्स एंडोर्स करते हैं, वह प्रोडक्ट एंडोर्स करते हैं जिनके लिए वो कोई गारंटी नहीं देते हैं। उनकी खुद की लाइफस्टाइल ऐसी है कि जो वो लोग सिर्फ फॉरेन की प्रोडक्ट्स ही यूज करते हैं। कुछ सालों पहले मैगी का कांड हुआ था, तब यही फिल्म स्टार्स थे, यही लोग थे जो लोग बिना देखे बिना समझे मैगी को एंडोर्स कर रहे थे। बाद में काफी सारा कांड हुआ, 6 महीने तक प्रतिबंध हुआ, बाद में मैगी फिर से हमारी जिंदगी में आ गई, हम खा रहे हैं बिना सोचे समझे, वो अलग बात है। फिर ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं था, उससे पहले कुछ सालों पहले पेस्टिसाइड पेप्सी और कोका कोला में भी मिले थे, बहुत बड़ा कांड हुआ था, बहुत न्यूज़पेपर और मीडिया में हो हल्ला हुआ था उसके ऊपर, खूब पेस्टिसाइड खूब हुआ। तब ये सभी फिल्म स्टार्स ब्लाइंडली एंडोर्स करते थे इन प्रोडक्ट्स को। ये लोग अपने लिए कुछ नहीं सोचते, अपने यानी हमारे लिए, वो खुद अपने आप के लिए ही सब कुछ सोचते हैं। उनके लिए पैसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम उनका पैसा कमाने का जरिया है। हम उनके लिए एक मीडियम है, a means to an end, nothing else. We are expendable to them. ये लोग हमको पेट्रियोटिज्म के ऊपर एडवाइस देते हैं। ये लोग जो खुद कनाडा के सिटीजन हैं, कोई डेनमार्क का सिटीजन है, कोई इंग्लैंड का सिटीजन है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनके पास उन देशों के पासपोर्ट हैं। वो वहाँ पे थोड़े थोड़े दिन बाद अपने रिन्यूअल के जब क्या ग्रीन कार्ड वो कार्ड जो होता होगा वो करने जाते हैं। वो लोग वहाँ के सिटीजन हैं। हमारे यहाँ बहुत ग्रेसफुली ये जोक किया जाता है, जीके क्विज कहते हैं, वेयर वाज शी बोर्न, द डॉटर ऑफ फेमस बैडमिंटन प्लेयर, ओ शी वाज बोर्न इन डेनमार्क। वो वेयर वाज दिस बट बोर्न, ओ शी वाज बोर्न इन इंग्लैंड, लंदन। फिर ये फलाने कुमार ने कब कनाडा की सिटीजनशिप ले ली, सहपरिवार, अभी वो छुट्टी मनाने वहां पे जाते हैं। पर ये लोग हमें पेट्रियोटिज्म के ऊपर अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं।
पिक्चरें बनाते हैं, आर्मी के ऊपर पिक्चर बनाते हैं, देशभक्ति के ऊपर पिक्चर बनाते हैं, ऐसी ऐसी स्टोरीज कहते हैं, जैसे हमको रियलाइज होता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये कर रहे हैं और कुछ है ही नहीं और कोई माध्यम ही नहीं है। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट से, जो पिक्चर से जो लोग करोड़ों अब जो रुपये कमाते हैं, वो लोग हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे देश के लिए क्या करते हैं। पाकिस्तान में, लाहौर में या इस्लामाबाद में कोई टेररिस्ट हमला हो जाता है तो वहाँ के लिए यहाँ से करोड़ों रुपए के दान जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई साधु मर जाता है या फिर कोई बच्चा, गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए कोई पैसा नहीं देता। छोड़ो साधु और बाहर के लोगों के लिए, इनकी इंडस्ट्री में ही कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है। ये जो कमाते हैं और स्पॉट बॉय और उनके बच्चे बेचारे भूखों मरते हैं, ये उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। बीच में कहीं से एक खुदा का बंदा आ गया, सोनू सूद, लेकिन उसको भी बाद में कॉम्प्लेसेंसी हो गई, वो प्रीचर बन गया। वो किसको प्रीच करने लगा? हिंदुओं को। भारत का सबसे बिगड़ा हुआ समाज कौन सा है? हिंदू। भारत के सबसे अनपढ़ लोग कौन से हैं? हिंदू। भारत इट्स अ वेरी सॉफ्ट टारगेट टू गेट पॉपुलैरिटी एंड माइलेज, सो दैट्स इट। बॉलीवुड भी यही कर रहा है, बॉलीवुड के सो कॉल्ड हीरोज भी यही कर रहे हैं। ये लोग 55 साल के हीरो होते हैं, इनके मुंह लंबे लंबे हो गए, घुटनों तक आ गए हैं, फिर भी ये हीरोइन लेंगे 25 साल की ही। अगर बेचारी हीरोइन 35 साल की हो गई तो उसको कोई काम नहीं देगा, उसको बड़ी बहन या माँ का रोल करना पड़ता है। ये तो बॉलीवुड की जेंडर इक्वालिटी है। ये लोग सेक्सिस्ट और जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हमको एडवाइस देते हैं, लेकिन उनका खुद का इंडस्ट्री, उनकी खुद की प्रोडक्शन हाउस, उनके खुद के बिजनेस में अनहद, कोई हद बगैर की जेंडर इनइक्वालिटी है। एक हीरो को कितना पैसा मिलता है, हीरोइन को कितना कम पैसा मिलता है। कौन सा मेगा स्टार है जिसने फीमेल ओरिएंटेड फिल्म में काम किया है? किसी ने नहीं। वो कूदेंगे, मारेंगे, भले ही जिंदगी में वो कितने भी डरपोक हो, लेकिन हमको तो ऐसा दिखाएंगे कि यही तुर्रम खान है, यही तीसमार खान है, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। लेकिन कुछ भी करना हो तो किसके ऊपर? हमारे ऊपर। जो भी दिखाना है वो किसके साथ? हमारे साथ। खुद तो कुछ सीधा करेंगे नहीं। ये ऐसी हिपोक्रेसी करते हैं कि खुद ही एक दूसरे की बढ़ाई करते रहते हैं, जिसमें अरे इनसे अच्छा तो कोई आदमी ही नहीं है, ये बहुत ही बड़े दिल वाला है, ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, इसका दिल इतना बड़ा है, भले ही वो दारू पी के किसी को मार दे, गुस्से मारे, कुछ भी करे, लेकिन वो बाद में अच्छा ही कर देता है, बड़े दिल वाला है, ऐसा ह्यूमन है, फलाना ह्यूमन है। यही तो है इनका। एक इंग्लिश में सेइंग है, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। यही तो ये लोग करते रहते हैं, एक दूसरे के खुद ही गुणगान गाते रहते हैं। दे आर द बिगेस्ट हिपोक्रेट। ये खुद ही एक दूसरे के क्राइम छुपाते रहते हैं। आज हीरो की डेफिनेशन के मुताबिक अगर मैं आपको बोलूं तो एक हमारे यहाँ कहते हैं कि सेंचुरीज बिग हीरो, बड़ी मक्खी, बड़ी मधुमक्खी। वो बड़ी मधुमक्खी है, वो काफी सालों से फेमस है। भारत में बहुत सालों पहले एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसको बोफोर्स कांड कहा जाता है। बोफोर्स कांड में बॉलीवुड का एक नाम आया था, बड़ी मधुमक्खी का, लेकिन वो निकल गई उसमें से। बाद में वहां से भी ये सांप अटके नहीं, बाद में फॉरेन में इलीगल मनी ट्रांसफर और केमन आइलैंड्स जैसा ही एक दूसरी जगह है, वहां पे मैं नाम नहीं लूंगा, प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए वहां पे सब लोगों ने ट्रांसफर किए थे पैसे। इसमें भी ये बड़ी मधुमक्खी इन्वॉल्व थी। और उसके साथ आजकल बहुत ही आंखों से एक्सप्रेशन करने वाले हीरो है जो अभी देशभक्ति की, वो भी बहुत पिक्चर बना रहे हैं, वो भी इन्वॉल्व थे उसके साथ। और ये सब हीरो लोग इनकम टैक्स की चोरी करने में और बचाने के लिए ये सब करते हैं। तो मैं आपको एक हीरो की बात पूछता हूँ, क्या इनको हीरो समझना चाहिए? क्या ये लोग अंडरवर्ल्ड से किसी तरह कनेक्टेड हैं? क्या इन्होंने कभी टैक्स चोरी की है? क्या इन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किए हैं? क्या ये डूबियस कैरेक्टर्स हैं? क्या ये डिबॉचरस लाइफस्टाइल जीते हैं? अगर ये सब बॉक्स टिक हो रहे हैं तो ये क्यों हमारे हीरो हैं? ये किस तरह से हमारे हीरो है? इनसे हम क्या सीख पाएंगे? ये दारू कितनी पीनी चाहिए?
ये हीरोइन है, इनके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन ये लोग जो माल को, सिगरेट को माल बोलती हैं, वो एनसीबी के सामने रोने लगती हैं। ये लोग हमें डिप्रेशन के ऊपर से ला देंगी। कब? जब हमारे सुशांत सिंह की मृत्यु हो जाती है सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में। लेकिन दिस इज अ बिग सिंडिकेट और इसका टारगेट ऑडियंस नहीं है, टारगेट हमारा देश है, हम ही हैं। हम इनको हमसे पैसे चाहिए। हम लोग एक वेबसाइट के ऊपर एक प्रोडक्ट, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट है, इस प्रोडक्ट को फलानी वेबसाइट पे देखोगे 15% डिस्काउंट है, वहां से लेंगे। क्यों? 5% का फायदा है, 5% पैसा बच रहा है। तो हम पैसे बचाते हैं कैसे? पेड़ काट काट के। अरे वहां पे सब्जी सस्ती मिल रही है, अरे वहां से 1 किलोमीटर दूर जाओगे और सब्जी सस्ती मिलेगी, हम जाते हैं। क्यों? पैसा बचाना है। लेकिन इन फिल्म स्टार्स की पिक्चरें देखने के लिए, इन हीरो की पिक्चर देखने के लिए हम पानी की तरह पैसा बहा देते हैं, पानी की तरह। 350, 450, 500, 600 रुपए टिकट, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हम एक नहीं जाते, पूरे परिवार को लेके जाते हैं। 2500, 3000, 4000 रुपए फेंक के आ जाते हैं 3 घंटे के लिए, एक दिन में इन लोगों के लिए। क्यों? क्या मिलता है? इन लोगों की जिंदगी में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। हम इनसिग्निफिकेंट एक्सपेंडेबल लोग हैं इन लोगों के लिए। ये हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, ये हमारे लिए कुछ नहीं सोचते हैं। फिर हम क्यों अपना हार्ड अर्न मनी, पसीना और खून से कमाया हुआ पैसा इन लोगों के ऊपर फेंक दे? अगर वो 4000 रुपए हम बचाएं, कहीं इन्वेस्ट करें, और ना करें, अपने घर के किसी लोग को अच्छी गिफ्ट दो, अच्छा टाइम स्पेंड कराओ, तो वो 3 घंटे अपने माँ बाप के साथ बैठो। ये जो टाइम जा रहा है वो कभी नहीं आएगा। पैसा कमा लोगे लेकिन माँ बाप, पत्नी के साथ जो टाइम आज बिता पाओगे वो कभी नहीं बिता पाओगे। इन लोगों के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो। दे डोंट डिजर्व अवर टाइम, दे डोंट डिजर्व अवर मनी, दे डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड हीरोज। दीज आर द बिगेस्ट हिपोक्रेट ऑफ इंडिया। सुशांत सिंह राजपूत एक जेन्युइन हीरो था। इस बंदे से आप जो सीख सको वो सीखो। उस जैसा न कभी आया था न कभी आएगा। वो जेन्युइन केस था, वो हम जैसा था, इसलिए वो मर गया। इन जैसा नहीं हो सकता कोई। ये लोग ये बनेंगे, वो बनेंगे, बड़े भाई, छोटे भाई, क्या क्या बनेंगे, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। उनके ऊपर पुलिस केस हो जाए फिर भी वो अच्छा आदमी है। वो टेररिस्ट को बंदूक दे दे फिर भी वो अच्छा आदमी है। वो कुछ भी करे, उनके पाकिस्तान के साथ लिंक निकले या उनके इंडोनेशिया में कुछ लिंक निकले, लेकिन वो अच्छा आदमी है। लेकिन बुरा कौन है? बेचारा सुशांत बुरा था। यही हिपोक्रेसी है। आज नहीं समझोगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे। पूरी नस्ल बर्बाद कर दी इन लोगों ने, अब और नहीं बर्बाद होने देना है। ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने 1 साल में जो ऑब्जर्व किया है बॉलीवुड और इनके हीरोज के बारे में, वो मैंने कहा मैं ऐसी और सीरीज रखूंगा जिसके अंदर मैं हीरोइंस, बॉलीवुड मूवी और उनके इफेक्ट्स और सोशल इम्प्लीकेशंस के ऊपर बोलूंगा। किसी को भी बुरा लगा हो, किसी भी खान या कुमार या बड़ी मक्खी के फैन को कि भाई हमें ऐसा क्यों कहा, तो भाई माफ कर देना। ये मेरा पर्सनल व्यू था, मैंने एक्सप्रेस किया है बिना किसी सॉरी फीलिंग किए हुए। अगर आपको फिर भी अगर बुरा लगा है तो सॉरी, लेकिन अगर आपको फिर भी गाली देनी है तो भाई दे दो, हम क्या कर सकते हैं। अपने को तो जो बोलना था वो आके बोले हैं, भारत के लिए बोले हैं, अपने जैसे कॉमन मैन के लिए बोले हैं जो कोई नहीं बोलता है। आज नहीं बोलेंगे तो कल बोलने के लिए रहेगा ही नहीं कुछ। जय भारत, जय हिंद, एंड बी सेफ गाइस, एंड फाइट फॉर SSR।